कि कट्टरवाद का कोई क्वेश्चन नहीं है कैपिटलिज्म में। पहली बात तो ये है कि हिंदुइज्म के साथ है पॉलिटिक्स रामराज की, सिखिज्म के साथ पॉलिटिक्स है खालसा राज की, ईसाई धर्म के साथ पॉलिटिक्स है बाइबल समाजवाद की, और कुरान शरीफ है इस्लाम के साथ है पॉलिटिक्स है निज़ाम मुस्तफ़ा की। ये पॉलिटिक्स के साथ साथ है। मगर जब पूंजीवाद का विस्तार आया तो भारत में राम राज मुकाबला नहीं कर सका, राम राज हार गया, पूंजीवाद जीत गया। और जब पूंजीवाद सऊदी अरबिया में आया, खलीफा हटा दिया, कोई फंडामेंटल भी नहीं चला पूंजीवाद के सामने, सब ने घुटने टेक दिए। फंडामेंटल से हवा खड़ा करने के लिए, लोगों को डराने के लिए कि मुस्लिम इस्लामाइजेशन, ये जो अमेरिकन थ्योरी है या कारपोरेट की थ्योरी है, लोगों को कम्युनलिज्म लाने के लिए, ये थ्योरी है फंडामेंटलिज्म की। मगर सिर पर ही है जो सबसे सुप्रीम लीड कर रहा है वो कैपिटलिज्म लीड कर रहा है, क्योंकि उसने हरा दिया इसको। और अब नहीं हराया, पहले जब खलीफा हटा दिया उसने तो फंडामेंटलिज्म ख़त्म, और घर में उसने ख़त्म कर दिया। इसका मतलब ये है कि धर्म फंडामेंटलिज्म हिंदू हो, फंडामेंटलिज्म क्रिश्चियन हो, फंडामेंटलिज्म सिख हो, फंडामेंटलिज्म इस्लाम हो, जब तक पूंजीवाद की सपोर्ट नहीं, पूंजीवाद का साइल नहीं, इसका बीज नहीं जम सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। पहली बात तो यह है कि फंडामेंटलिज्म किसी को कहना इस्लामी उग्रवादी, हिंदू उग्रवादी, जे वो सिख उग्रवादी, ये सब नॉनसेंस बातें हैं कारपोरेट्स की। बुनियादी बात यह है कि ये पुराने थाट तब जन्मते हैं जब इनको नीचे से फर्टाइल मिलता है, जनता का माइंडसेट होता है, पीछे कारपोरेट की सपोर्ट। एक बात। दूसरी, अगर ह्यूमन कास्ट ही देनी है, आपने मानव की कीमत ही चुकाते रहना है, तो आपका पूरा अधिकार है। क्योंकि जो लीडिंग होगा, अगर कोई फैमिली का लीडिंग पर्सन अपने बच्चों को मरवाना चाहता है तो मरवा सकता है उसको, क्योंकि फैमिली का हेड है, जो मर्जी करवाता रहे। अगर तो ये मसला है हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाइलेटरल, तो वो देख लो कि 48 में जो एग्रीमेंट हुआ प्लेबिसाइड का, अगर ये दोनों अक्लमंदी कर देते तो 48 से ले 65 तक जो हमारे बच्चे, किसानों के बच्चे जो फौजियों के रूप में मारे गए, और पाकिस्तान के बच्चे जो फौजियों के रूप में मारे गए, हमारे सिविलियन मारे गए, पाकिस्तान के सिविलियन मारे गए, वो कातल हैं, करवाए गए हैं इन दो राजनेताओं के सियासीदानों ने। कर लेते बात 48 में, चलो नहीं की, अकल नहीं आई, तो 65 में जो बात हुई बातचीत करेंगे। तो 65 से लेकर के 71 तक जो हमारे बच्चे किसानों के मरवाए तुमने, जो पाकिस्तान की आर्मी के बच्चे मरवाए, उसका कातिल कौन? भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार। अगर बात कर लेती सरकारें तो हमारे बच्चों की जान जाना बंद हो जाती, जो मर्जी फैसला करती है बायलैटरली। और 71 से लेकर के 99 तक, और 99 से अब तक जो हमारे बच्चे मर रहे हैं, अगर लाहौर डिक्लेरेशन बात कर लेते भाई दोनों मिलकर के बायलैटरली, तो हमारे बच्चों की जान नहीं जाती। क्यों? कि तुमने बात नहीं की, तुम बात करने में इनकम्पिटेंट हो, या फेलियर हो, या डेलिबरेटली हमारे बच्चों को बलि का बकरा उड़ाना चाहते हो बॉर्डर पर ला करके राष्ट्रवाद के नाम पर, चाहे वो पाकिस्तान सरकार हो चाहे वो भारत सरकार हो। मैं नहीं कहता कि हमारी फौजियों को पाकिस्तान ने मरवाया, बिल्कुल नहीं। हमारे फौजियों की कातिल हमारी सरकार, पाकिस्तान के फौजियों की कातिल पाकिस्तान सरकार, और हमारे सिविलियन को डिस्टर्ब करने वाली हमारी सरकार, और पाकिस्तान के सिविलियन को डिस्टर्ब करने वाली पाकिस्तान सरकार। ये दोनों पूंजीवादी सरकारें, लोग एंटी पीपल हैं, एंटी नेचर हैं। अगर बायलैटरली मसला हल करना है तो ये इनका इतिहास देख लो, आगे और करवानी दो बच्चों की, जितने मर्जी शहीद करवाते जाओ, ये हमारी चॉइस है। दूसरा रहा भाई, बस दूसरा बायलैटरल, जब इंडिया का और कश्मीर का, जब शेख अब्दुल्ला का अंदर किया तो दमन चक्र चालू हो गया। कितने लोग मरे गिनती तो नहीं, मगर 53 से लेकर के 90 तक जो लोग मारे गए,
ये इस बाईलेटरल की बात है, भारत सरकार और कश्मीर के डायलॉग में। और अब जो 1.5 लाख आदमी मर गया है, जो जिनका डाटा ही नहीं, जिसको कहते हैं वो डिसअपीयरेंस को पता नहीं, लापता हैं, तो इसका मतलब कि ये 2-2.5 का प्रोडक्ट देखो आप, इंडिया का और कश्मीरियों के डायलॉग का रिजल्ट लाखों आदमी जाने चली गई। भारत और पाकिस्तान के बाईलेटरल डायलॉग का रिजल्ट हमारे नौजवान फौजी मर रहे हैं, और जिसका रिजल्ट मेरे पास ये है कि 2001 से अगर लो तो 4675 फौजी मरे हमारे। क्या 4675 मामा, 4675 फैमिलियाँ किस खाते में डालते हो? ये तो बता दो कि तुम्हें बात करने I-99 में बात नहीं करते तुम। इसका मतलब ये है कि तुम इस लाइन पर चल रहे हो कि तुम्हारी कुर्सी कायम रहनी चाहिए, हमारे परिवार उजड़ जाएँ जो मर्जी। अब फंड्स की बात कर दूँ अगर कहो तो, फंड्स की बात शार्ट फंड्स की। रही बात फंडिंग की, एक सिर्फ डाटा है, वो है ISIS के बारे में, यूरोप वालों ने सर्वे किया है 2016 में। वो ISIS को 40 कंट्री हैं, उनकी 52 कंपनियां ISIS को साजो सामान दे रही हैं। ISIS हो, तालिबान हो, कश्मीरी हो, माओवादी हो, किसी के बाप की हथियारों की फैक्ट्री नहीं है। पहली बात, किसी के बाप की पेट्रोल की रिफाइनरी नहीं चलती, किसी के बाप की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं चलती, किसी बाप की एमिनिशन की फैक्ट्री नहीं है, किसी बाप की कम्युनिकेशन इंडस्ट्री नहीं है। कौन देता है इनको कम्युनिकेशन? कौन देता है इनको ऑटोमोबाइल? कौन देता है इनको हथियार? कौन देता है इनको एमिनिशन? इसका मतलब जो ग्लोबल कारपोरेट एमिनिशन आर्म कंपनी हैं, अरे भाई उसको समझो फंडिंग। वो ये है कि अगर नवाज शरीफ जी उनसे अमेरिका से कंपनी से हथियार लाने जाएंगे तो ऑन द टेबल नवाज जी पैसे देंगे और ऑन द टेबल हथियार आएंगे, टेस्ट होंगे, जो अगर गड़बड़ी निकले तो वापस। मोदी जी जाएंगे, अभी राफेल का सौदा हुआ है 8000 करोड़ का, टेबल पर पैसे देंगे, टेबल पर राफेल आएंगे, टेस्ट करेंगे, अगर गलत फाइंड हुआ तो वापस कर देंगे, नया आ जाएगा। मगर माओवादी, तालिबान, अलकायदा, ISIS टेबल के नीचे से पैसे देंगे और टेबल के नीचे से पैसे हथियार आ जाएंगे। अब ये फंडिंग सरकार की कितनी एजेंसीज हैं गिन लो, स्टेट CID, स्टेट पुलिस, BSF CID, BSF पुलिस फोर्स, CRP की CID, CRP की, मिलिट्री की CID, IA, NIA, IB, RA, उनकी भी होंगी 8-10। ये क्या कर रही है ये तो बताओ। और AS दौलत जो इससे पहले हुए हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनकी किताब पढ़ लो, उन्हें लिखा हुआ है कि हम खुद देते रहे हैं पैसे इनको। जब वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र AS दौलत लिखा पढ़ी में मानते हैं कि हम खुद देते रहे हैं पैसे इनको, तो इसका मतलब कि कैपिटलिज्म के होते हुए जहां आपके सामने FDI के आ रहा है, पूंजी बेधड़क दुनिया में दंदना रही है, वहाँ ये फंडिंग होती है। इसका मतलब हम कैपिटल के लॉ को अभी भी हम उस बंद दरवाजे से देखते हैं कि हम दरवाज़ा खोलेंगे तो कैपिटल अंदर आएगा। कैपिटल ऐसे नहीं आएगा, कैपिटल तो लगातार ग्लोबल मूव कर रहा है और जहाँ चाहे वहाँ दंदना सकता है। कोई फंडामेंटलिज्म नहीं, कुछ नहीं है, तो पूंजीवाद और महाशक्तिवाद का झगड़ा है कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कंट्रोल किया जाए। उनका एक सर्वे है कि हिमालयन के ग्लेशियर का अगर फ्रेश वाटर का सर्वे करना हो तो 10 बिलियन पर डे का बिजनेस हो सकता है अमेरिका को, फ्रेश वाटर का, मिनरल वाटर का। इतने नेचुरल रिसोर्स से अगर कंट्रोल कर ले अमेरिका तो फ्रेश वाटर जहाँ से भरा बोतल बंद में जहाँ मर्जी बेचो, 10 बिलियन रोज पैदावार उसको सताती है नेचुरल रिसोर्स। उसलिए हिंदुस्तान के लोग जितने फौजी मरे कोई फ़र्क नहीं। आपको राष्ट्रवाद चाहिए और राष्ट्रवाद की धुन में बच्चे मरवाते जाओ, आगे चलाते जाओ, बायोलेटर चलाओ, बच्चों को कुर्बानी देते जाओ, अपना लाइन है। 100 करोड़ आवाम जब तक नहीं सोचता तब तक बात आगे नहीं बढ़ती। धन्यवाद।